अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करते हैं पीटीआई के आज़ादी लॉन्ग मार्च के आगे बंद बांधने के लिए भरपूर एक्शन से। पंजाब भर में पुलिस के छापे, रहनुमा रूपोश हो गए। बाबर अवान, शेख रशीद, फिरदौस आशिक अवान, हमाद अजहर कोई हाथ ना आया। पुलिस ने दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा, खूनी होगा। तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, घर से नहीं निकलने दूंगा, घर से नहीं निकलने दूंगा। हुकूमत बमुकाबला तहरीक इंसाफ, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के जतन। पंजाब पुलिस के तमाम अजला में रात भर छापे, सैकड़ों कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई रहनुमा किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए। पंजाब में पीटीआई क़यादत के खिलाफ रात भर क्रैकडाउन जारी रहा। शेख रशीद, राजा बशारत, असद उमर, बाबर अवान, फिरदौस आशिक अवान और उस्मान डार के घरों पर छापे मारे गए। रहनुमाओं को जहां जगह मिली छुप गए। हम लोगों ने फिर जहाँ घर के अंदर जगह मिली हम छुप गए। ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ जी, मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा। लाहौर में हमाद अजहर के घर पर छापा मारा गया, लेकिन वो गिरफ्तार न हो सके। साबिक वफाकी वजीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। अगर मेरे घर के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या करेंगे। लेकिन हम अब भागने वाले नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, रोक सको तो रोक लो। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बहू नासिरा इकबाल के घर में भी रात के अंधेरे में धावा बोला गया। पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ यास्मीन राशिद समेत मुतादिद कारकुनों ने धरना दे दिया। कानून नाफिज करने वालों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद बिहाड़ी से साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी ताहिर इकबाल के सिवा पूरे पंजाब से कोई काबिल जिक्र गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। हिरासत में लिए गए पीटीआई कारकुनों को 16 एमपीओ के तहत जेल भेजा जा रहा है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में छापे के दौरान मुबैना तौर पर पीटीआई कारकुन के घर की छत से फायरिंग की गई। गोलियां लगने से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस ने मुलजिम साजिद को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस मॉडल टाउन में पीटीआई कारकुन साजिद हुसैन के घर पर गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो अंदर से गोलियां चल गईं। सीने पर गोली लगने से पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस कांस्टेबल कमाल 5 बच्चों का बाप था। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी अस्पताल पहुंचे और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शख्स ने इतना घिनौना और संगीन जुर्म किया है, इंशाअल्लाह उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई। पुलिस ने मुलजिम साजिद और उसके बेटे अक्रमा को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटा फायरिंग का इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद असल कातिल की शिनाख्त मुमकिन हो सकेगी। लाहौर में क्रैकडाउन के दौरान फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकार कमाल अहमद के 5 बच्चे और बेवा शिद्दत गम से निढाल है। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान इस वक्त शहीद कांस्टेबल के घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जहांगीर, बताइए। जी, मैं इस वक्त टाउनशिप में पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद के घर पर मौजूद हूं, जो कि गुज़िश्ता रात मॉडल टाउन में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले क्रैकडाउन के दौरान फायरिंग की जद में आकर शहीद हुए हैं। शहीद ने अपने सोगवारान में 5 बच्चे और बेवा छोड़ी है। इनके जो बच्चे हैं उनमें 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। इनके सबसे छोटे बेटे की उम्र 8 माह है। 2007 में इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और इनका ज़रिए आमदन पुलिस फोर्स से मिलने वाली तनख्वाह ही थी। इनके जो वर्सा हैं वो शिद्दत गम से निढाल हैं और उनका ये कहना है कि इनको इंसाफ दिया जाए। इनके बच्चों का नान नफ़क़े की जो जिम्मेदारी है वो इनके वालिद के सपुर्द थी। इनके जो दीगर भाई हैं शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के, वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उनके वर्सा का ये मुतालबा है कि इस वाक़े में मुलव्विस जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई करके उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शहीद की मैयत
पोस्टमार्टम के बाद उनके वुर्सा के हवाले कर दी जाएगी और इसके बाद इनको नमाज जनाजा अदा करके इनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। तशद्दुद या इश्तियाल अंगेज़ी पर भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला को कानून शिकनों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत को तमाशा नहीं बनने देंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को फितना करार दे दिया। समा के प्रोग्राम नया दिन में बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क को माशी और इखलाकी तौर पर तबाह किया। अब ये मुल्क के अमन व अमान को तबाह करना चाहते हैं। इस फितने को रोका जाए। क्या तरीका है जी कि वो एक सूबे से, एक वफाक की इकाई से वफाक के ऊपर हमलावर हो रहा है। ये जो कल आ रहे हैं ये एक वफाकी इकाई का वफाक पे हमला है। इस हमले को अगर रोका नहीं जाएगा, इस रवायत को आगे बढ़ाया जाएगा या कायम कर दी जाएगी तो फिर इसके जो असरात होंगे वफाक पे, ये कोई बताने वाली बात, मेरे बताने वाली बात नहीं, हर आदमी जो है उसको समझ सकता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस फितने को जो है वो रोका जाए। और शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारियों और छापों की मजम्मत कर दी है। कहा मार्च कानूनी और आईनी हक है। कारकुनान को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत कर दी गई है। वाज़े अंदाज में बता दिया कि तसादुम नहीं चाहते, लेकिन हुक्मरान बाज ना आए तो हर चौक को श्रीनगर हाईवे बना देंगे। मजम्मत करने उन इक़दामात की जो हम समझते हैं जिनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं और वो फस्तायत की अक्कासी कर रहे हैं। कल रात से पंजाब भर में, कराची बिलखुसूस और सिंध में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया जा रहा है और बिला जवाब इस वक्त तक उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। पुरअमन मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च हमारा बुनियादी आईनी कानूनी हक है। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है गिरफ्तारी से बचें, अंडरग्राउंड हो जाए, रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिलती है, जो सवारी मिलती है उसका सहारा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। आखिरी हरबा फिर होगा कि हर शहर, हर चौक, हर चौराहा श्रीनगर हाईवे बन जाए। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए शहर में लगाई गई रुकावटें हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। सगियां और रावी पुल पर लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। शाहीन मशाल से अपडेट हासिल करते हैं। शाहीन, बताइए। पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए आज सुबह शहर के मुख्तलिफ खारजी और दाखिली रास्तों पर कंटेनर और रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो दफातर जाने वाले लोग थे, स्कूल जाने वाले तुलबा थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, जो सगियां पुल है यहाँ से रुकावटें हटा दी गई हैं, कंटेनर भी हटा दिए गए हैं, जबकि जो रावी पुल है वहाँ से भी कंटेनर हटाने का अमल शुरू हो गया है। ये कंटेनर आर्जी तौर पर हटाए गए हैं, इनको दोबारा भी लगाया जा सकता है, रास्ते बंद किए जा सकते हैं। जबकि पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। शहर में आने और जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। इस हवाले से पुलिस से जब बात की गई है तो उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उसके पेश नज़र लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, कोई यहाँ पर हालात ख़राब ना हो पाए। लेकिन जो रास्ते हैं वो इस वक्त तमाम तर जो हैं खोल दिए गए हैं और शहरियों को अब किसी किस्म का मुश्किल का सामना नहीं है। ट्रैफिक अपने रमा दमा है और शहरी भी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जी शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। और इस्लामाबाद पुलिस का तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर जो है वो इस्लामाबाद में भी पुलिस और इंतजामिया ने काम का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में रेड जोन को मुकम्मल तौर पर पुलिस इंतजामिया ने हुकूमती इकदाम पर सील कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरीना चौक के ऊपर। इसके अलावा नादरा चौक है उसको भी सील कर दिया है। डी चौक पहले से ही सील था, लेकिन उधर एक और कंटेनर्स की लाइन जो है वो लगा दी गई है। सिर्फ मुतलका लोग जो है उनके लिए मरगला रोड खोला जाएगा और उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जिले इंतजामिया ने अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं किया कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को
किस वक्त बंद करना है या बंद करना है भी है या नहीं। दीगर सूबों जो नफरी मंगवाई गई थी पुलिस की, वो भी इस्लामाबाद पुलिस लाइन पहुंचना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 22,500 के करीब फोर्स जो है, जिनमें रेंजर्स, FC, पुलिस एहलकार जो है वो एहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 500 से ज्यादा लेडी खवातीन पुलिस एहलकार जो है वो भी लॉन्ग मार्च की सिचुएशन में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर ड्यूटी सर अंजाम देंगी। जो दीगर सूबों से नफरी मंगवाई गई उसको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और पुलिस लाइन में ठहराया जाएगा। लेकिन पुलिस और इंतजामिया की जानब से हुकूमती इकदाम पर पहले ही ये फैसला किया गया है कि रेड जोन को सिक्योर बनाना है, रेड जोन की सिक्योरिटी को सख्त करना है। इसलिए आज रात ही पुलिस ने गुज़श्ता रात जो गुजरी है इसमें इस्लामाबाद का रेड जोन जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सील कर दिया है। सिर्फ मुतलका जो लोग हैं उनको जाने की इजाजत सिर्फ मरगला रोड का जो रास्ता है वहां से दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस के जो आला अफसरान है वक्तन फवक्तन वो भी रेड जोन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो भी दौरा कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरे जो है उसके जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी कैमरों के ऊपर भी जो है पुलिस की एक आला टीम जो है वो बनाकर उसकी ड्यूटियां जो हैं 24 घंटे के लिए लगाई जाएंगी। मुख्तलिफ शिफ्टों में वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस के कुछ DSP अफसरान भारी नफरी बुला ली गई है। 22,500 के करीब फोर्स है जिसको इस्लामाबाद तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। आदिल, फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां इंतजामिया ने सड़कों पर रुकावटें लगाने के लिए सामान के भरे कंटेनर्स पकड़ लिए हैं। बात करते हैं अब्दुल अहद से। बताइए अब्दुल अहद, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। फैसलाबाद के तकरीबन तमाम इंटरचेंजेस पर जो है उनको बंद करने के लिए सबसे पहले तो नफरी यहां पर मौजूद है और दूसरा कंटेनर्स जो कि एक्सपोर्ट के कंटेनर है, जो कि दूसरे मुल्कों में जाने हैं। इनके अंदर बहुत सारा माल है, करोड़ों रुपए के ये कंटेनर जो हैं इन्हें भी रोक लिया गया है। ट्रक ड्राइवर परेशान है। इस वक्त यहाँ पर आपको मेरे पीछे कंटेनर लगे नजर आ रहे होंगे। इस वक्त मैं कमालपुर इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जबकि साइया वाला इंटरचेंज और डिप्टी वाला इंटरचेंज यहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि कंटेनर्स को रोक लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और ड्राई पोर्ट हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन पूरे फैसलाबाद के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे एक्सपोर्ट के कंटेनर्स हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से एक रोज़ पहले सिंध में दफ़ा 144 के तहत जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। PTI रहनुमाओं ने दावा किया है कि उनके 2 MNA सैफुर रहमान और अताउल्लाह को पुलिस ने घरों पर छापा मारकर हिरासत में लिया है। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिंध में बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। MNA सैफुर रहमान के घर पे छापा, ये ज़बरदस्ती घर में घुस रहे हैं, गेट को तोड़ रहे हैं। ये अपना शौक है वो पूरा करें। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा तो यही था कि PTI को एहतजाज का शौक पूरा करने दिया जाएगा, मगर चंद घंटों बाद हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। निस्फ शब के बाद जलसे जुलूसों पर दफा 144 नाफिज की गई और फिर अलसुबह PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे भी मारे गए। इस वक्त रात के 5 बज रहे हैं, सुबह की अमाज़ान हो रही है। ये घर में घुस के 4 दीवारी खराब करके हमारे घर में घुस रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके 2 अरकान कौमी असम्बली सैफुर रहमान और अताउल्लाह को घरों पर छापे मारकर हिरासत में लिया गया है। PTI ने सैफुर रहमान के घर छापे की वीडियो भी जारी की है, जिसमें पुलिस को सैफुर रहमान के घर में देखा जा सकता है। पूरी रात सिंध पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में MNAs MPAs के घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ की गई। सैफुर रहमान MNA हैं, अताउल्लाह MNA हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और दीगर जितने हमारे कारकुनान हैं इनके घरों पे बगैर वारंट के, बगैर FIR के इस तरह छापे मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती घरों में घुसा जा रहा है। MNA सैफुर रहमान के भाई का कहना है कि उन्हें अपने भाई की सेहत की वजह से तशवीश है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि उसको किस जुर्म में जो है गिरफ्तार किया गया है और कहां लेके गए हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि रुकने सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार और दीगर रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे गए हैं, मगर वो उस वक्त घरों पर मौजूद नहीं थे। कल तक एहतजाज को अपोजिशन का हक करार देने वाले नासिर हुसैन शाह का कहना है तहरीक इंसाफ पुलिस छापों और गिरफ्तारियों की 90% खबरें सिर्फ तवज्जो हासिल करने और मार्च से भागने के लिए फैला रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान आपको बताते हैं। वो कहती हैं कि लाहौर में पुलिस एहलकार कमाल अहमद पर फायरिंग करके सुर्ख लाइन पार की गई है। मीडिया सियासी सरगर्मियों की कवरेज करे, मीडिया शरपसंदी, तशद्दुद और दहशत फैलाने की सरगर्मियों का बायकॉट करे। पाकिस्तान की मईशत और आवाम को बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया है।
गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाजी वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं कि हुक्मरां आइन और कानून को हाथ की छड़ी समझते हैं। कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद को कल सड़क पर बिठा दिया गया। फैसल सब्जवारी ने जवाब दिया कि हालात ऐसे भी नहीं जैसे अपोजिशन बता रही है। गुमशुदगी क्या होती है, हमसे पूछा जाए। बहरहाल खवातीन का एहतराम सब पर लाजिम है। गुमशुदगी अगर किसी ने देखनी है तो मेरे साथ चलें। मेरे कारकुनान लापता हैं आज भी। मैं उनकी माओं से मिलवाता हूं, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सब कुछ हैं। अगर किसी को पता करना है कि छापे और गिरफ्तारी क्या होते हैं तो मैं मिलवाता हूं कि यहाँ पर पुलिस जब करने को आती है और शेख रशीद साहब वगैरह जो बातें कर रहे हैं ना कि खूनी मार्च होगा, ये सब कुछ होगा, दिस इज़ नॉट ऑन। मैं वज़ीर बहरी उमूर हूँ। अगर ये कैंपेन चलाई जा रही है कि सी पोर्ट बंद की जाएगी और एयरपोर्ट बंद होंगे तो दिस इज़ अगेंस्ट द स्टेट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मईशत के हवाले से बातचीत हो रही है तो ये 25 तारीख की डेट का चुनाव क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि ये इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये चाहता है, इसको पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं है। ये अपने मफाद की खातिर, अपनी अना की खातिर ये मुल्क को भी दाव पर लगा सकता है। ये इस तरह का शख्स है जिसको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में जो आम शहरी हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं और वो किसकी वजह से दरपेश हैं। और आप देखिए कि ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जिन्होंने आइन सीखने के नए रिकॉर्ड कायम किए इस मुल्क के अंदर, वो माजी में जब धरने हो रहे थे तो उनकी एक कॉल रिकॉर्ड सामने आई जिसमें वो वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म को मौजूदा सदर मुबारकबाद पेश कर रहा है कि पीटीवी पे हमला हो गया और जिस तरीके से लोग वहाँ घुसे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की, वो पूरी दुनिया ने देखा और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से एसएसपी अस्मतुल्लाह जुनेजो को सड़क आपको बताएं कि अता तारड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं। अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लीग नून के रहनुमा अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन खराब किया जाए, आपको हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने बहुत सोच समझकर दफ़ा 144 के नफाज का फैसला किया है और आपने जो मनसूबाबंदी की है और आपने अपने लोगों को जो हिदायत जारी की हैं, हमें सब इतलात हैं कि आपके लोग यहाँ लाशें गिराना चाहते हैं। आपकी रवायात भी यही हैं। जब 126 दिन के धरने हुए तब भी लोगों को जान से जाना पड़ा था। आज भी वो मंजर देखे जा सकते हैं। दिखाएं जी, जिन्होंने फायरिंग की है ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे भी अवाम के सामने लाए जाएं। इन्होंने इतनी दीदा दलेरी के साथ, ये साजिद बुखारी साहब हैं, ये लाहौर के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर छत से गोलियां चलाईं और ये परवाह नहीं की कि आगे बावर्दी पुलिस वाला है वो अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और आप देखें कि क्या हशर किया। इनको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा आपकी हिफाजत के लिए, मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी पर मामूर है और आप सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए गोलियां बरसा रहे हैं। और ये मामला ये हर जिले में करना चाहते हैं, मगर हम अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम अपनी सपा के साथ खड़े हैं
और ये इमरान खान साहब खुद तो छुप कर बैठे हैं उस सूबे में जहां इनकी हुकूमत है। ये डट के खड़ा है अब कप्तान, तो ये इससे बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। ये कप्तान इस वक्त लेटा हुआ है और लोगों को कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं रही, ये बदला लिया जाए पाकिस्तानी अवाम से इस बात का। आपके लॉन्ग मार्च के मकासद इसके अलावा और क्या हैं? आप क्या हदफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च के जरिए, सिवाय इंतशार के, सिवाय कत्ल गारत के, सिवाय अफरा तफरी के? और आप हमेशा से इस मुल्क में आपने लोगों को उकसाया है कि अमन अमान खराब हो। चला चलाएं इनकी पुरानी वीडियोस, दिखाएं लोगों को कि ये माजी में क्या करते रहे हैं, सुनाएं। जब आप कहते थे कि मैं ये अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, ठोक दो, मार दो, कत्ल कर दो, ये पीटीवी की कॉल सुनाएं जी, जो पीटीवी हमले की कॉल है। ये पीटीवी के अंदर गुलशन महसूलियात भी बंद हो गई है, तो अच्छा है, ठीक है, ये पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद दी जा रही है कि पीटीवी की नशरियात बंद हो गई है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। और ये देखिए इसमतुल्लाह जनेजो, ये देखिएगा, ये आप देखें कि एक बावर्दी एसएसपी है, उसको बकायदा वहां पे लिटा के सोटियों के साथ मारा गया। उसका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी पर मामूर था, वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। तो इमरान खान साहब, आपको हरगिज़ इजाजत नहीं है कि आप इस मुल्क में इंतशार फैलाएं। आपने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया, आपने लोगों की जानों के साथ एक खेल खेला, आपको हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। और आपके जो असला बरदार लोग जत्थों की शक्ल में लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, हमें उनकी तमाम इतलात हैं। और कानून हरकत में आएगा और आपसे आनी हाथों से निपटेंगे। आपको सिर्फ अपनी जात का ख्याल है, आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। और ये जो शहीद कांस्टेबल है, आपके लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ इसको शहीद किया, आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जनाजे में शरीक होंगे और वो इनके अहले खाना से मुलाकात भी करेंगे। और जो एक शहीद को उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते जो इमरान खान की हिदायत पर सीधे फायर किए गए। मगर जो सरकारी तौर पर शोहदा पैकेज है, उसके तहत जो भी इमदाद हो सकी पंजाब हुकूमत करेगी और इनके बच्चों, इनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे। ये आप अंदाज़ा करें कि ये 5 बच्चों को इनका क्या कसूर था। ज़ुबैर जिसकी उम्र 8 साल है, बिलाल जिसकी उम्र 5 साल है, सलमान जिसकी उम्र 8 माह है, 2 बेटियां हैं, आफिया जिसकी उम्र 11 साल है, मुस्कान जिसकी उम्र 4 साल है। इन बच्चों का क्या कसूर था? आप इक़्तिदार में नहीं रहे और आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो आप अपनी अना की भेंट मासूम जानों को चढ़ा देंगे। और खुद आप इतने बुज़दिल हैं कि आप छुप के बैठे हैं, हिसार में बैठे हैं।
आए ना, मैं आपको दावत देता हूं, आए लाहौर से लीड करें लॉन्ग मार्च को। अगर हिम्मत है तो आओ जरा यहां पे लाहौर से लॉन्ग मार्च को लीड करो। लगे पता जो रिवायती रूट होता है लॉन्ग मार्च का, जो जीटी रोड से जिसका आगाज होता है, और हमेशा आपने भी जब लीड किया है तो आपने हमेशा जीटी रोड से लीड किया है, मगर आप इतना डर गए हैं, इतने खौफ में मुब्तला हैं कि अब आप पेशावर जाके छुप के बैठ गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब आज इस शहादत को भी सियासी रंग देने की कोशिश करें, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म से डूब मरो। तुम भी छुप के पेशावर बैठे हो, आओ ना जेलम अपने जिले से लीड करो लॉन्ग मार्च को। इस शहादत के बाद बहुत सोच समझ के दफा 144 का फैसला किया गया है। मजीद किसी को इंतशार फैलाने की, अमन अमान को तबाह करने की, मासूम जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके मकासद और हैं, आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता। आप चाहते हैं कि जो तबाही आपने 3.5 साल में की, आप अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। किस चीज की लॉन्ग मार्च है? कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं, अमर बिल मारूफ, कभी आप बैनुल अक़वामी साजिश कहते हैं। खुद आपके ताने बाने पता नहीं कहां मिलते हैं जाके। खुद जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते रहे हैं सादिक खान के खिलाफ, तब आपको बैनुल अक़वामी साजिश याद नहीं आई थी? लूट मार का बाजार गर्म किया, माफियाज को परवान चढ़ाया, और अब लोगों की जिंदगियों से खेलने पर आ गए हैं। आए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने बताया है कि पंजाब में दफा 144 का नफाज किया जा रहा है। क्या ये लॉन्ग मार्च अपने खिलाफ करने जा रहे हैं? मुल्क का बेड़ा गर्क इमरान खान ने खुद किया। अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। तालीम सिंध ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। संजय साधवानी से बात करते हैं। संजय, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, महकमा ने छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। सिंध में मौसम जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो 1 जून से उनका आगाज होगा। 31 जुलाई तक सिंध भर में मौसम जो गर्मी है उनकी छुट्टियां होंगी। महकमा तालीम सिंध ने स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले का इतलाक सिंध भर के तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारों पर होगा। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया संजय। और अभी खबर यह है कि डेरा बुगटी के हैजा से मुतासरा इलाके पीरकोह में FC बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। यूनिसेफ के ताउन से 14 ग़िज़ाई मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे 1 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।